मोहम्मद उमर आसिफ क्लास की जो रिकॉर्डिंग है, इसका मैं फोल्डर आप लोगों से शेयर करता हूँ बच्चों, ठीक है। दोबारा से मैं क्लासरूम और क्लास रिकॉर्डिंग जो है वो आपसे शेयर कर दूंगा, तो आप लोग उसमें देख सकते हो, ठीक है। तो शुरू करते हैं बेटा, आज की क्लास हम शुरू करते हैं। और आज की क्लास है हमारे पास मंडे 6 ऑफ अक्टूबर। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यू क्लास। क्योंकि अलीना इसमें ऐसा है ना, प्रोग्रामिंग वाले कॉन्सेप्ट्स हैं और सूडो कोड है, तो ज़ाहिर है सूडो कोड कराने के बाद प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स में पहले भाई डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसलिए हम उसको साथ साथ करें। तो आज की क्लास हमारे पास है अक्टूबर 6 की, और आज हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ हाईएस्ट एंड लोएस्ट। इसको मैक्सिमम मिनिमम भी कह सकते हैं, है ना। बात तो वही है कि अगर आपको किसी भी डाटा सेट में से हाईएस्ट वैल्यू निकालनी है या लोएस्ट वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करोगे, ये आज की क्लास में हम देखेंगे, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं कि फाइंडिंग हाईएस्ट मार्क्स, ठीक है, ऑफ अ क्लास कंटेनिंग 10 स्टूडेंट्स। एक क्लास में 10 बच्चे हैं, उसमें हम हाईएस्ट मार्क्स निकालने के लिए जा रहे हैं। जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ सम में आपको याद होगा कि सम के लिए दो ही बातें याद रखनी होती है, कि सम को जीरो रखना होता है, एक ये लाइन याद रखते हैं हम सम में, और हम सम बराबर है सम प्लस वेरिएबल लिखते हैं, आपको अगर याद हो। तो यहाँ पर हम जो चीज करने जा रहे हैं वो क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ सम और हाईएस्ट के लिए, कॉन्सेप्ट ऑफ हाईएस्ट के लिए। तो अगर हमारे पास 10 स्टूडेंट है, तो सबसे पहले आपको क्या समझ में आता है, क्या लगाना चाहिए। आप लोगों से पूछता हूँ, मुझे 10 बच्चों की क्लास में से बताना है कि हाईएस्ट मार्क्स किसके आए। तो सबसे पहला काम क्या करना चाहिए, एवरीवन या राइट योर आंसर्स, मुझे सबके आंसर्स देखने हैं। डिक्लेरेशन तो हर दफा होगी ना, तो डिक्लेरेशन तो समझ लो एक ऐसी चीज है जो बाय डिफॉल्टेड है। डिक्लेरेशन तो एक ऐसी चीज है जो बाय डिफॉल्टेड है। तो डिक्लेयर तो लिख लेते हैं ना, डिक्लेयर तो हमें लिखना ही होता है, उसमें तो कोई नई बात नहीं है। 10 बच्चों के लिए करना है तो क्या करूँ, कमेंट नहीं, कमेंट नहीं होगा, फॉर लूप। जो बच्चे कह रहे हैं ना लूप लगाना, वो बच्चे बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर मुझे 10 बच्चों के मार्क्स चाहिए, तो मैं सबसे पहले यहां पर लिखूंगा फॉर स्टूडेंट बराबर है 1 से लेकर 10 तक। क्या ये बात समझते हो सब। भाई जाहिर है 10 बच्चों के मार्क्स पहले लूंगा तभी तो हाईएस्ट बताऊंगा, तो इसके लिए लूप लगाना पड़ेगा। अब यहां पर एक बात बताओ कि तुम्हें अगर हाईएस्ट बिल्डिंग के टॉप पे जाना है, हाईएस्ट का मतलब होता है सबसे ऊंचाई पे जाना है, तुम शुरुआत कहां से करोगे। अगर आपको हाईएस्ट पे जाना है तो शुरुआत कहां से होगी। हाशिम कहता है 1 से, फर्स्ट स्टेप, और बोलो 0। अम्मार ने बिल्कुल सही कहा कि अगर तुम्हें सबसे हाईएस्ट पे जाना है तो तुम सबसे जीरो से शुरू करोगे, यू स्टार्ट विद द फ्लोर। अगर तुम्हें 10वीं बिल्डिंग पे जाना है तो तुम शुरुआत करोगे सबसे जीरो फ्लोर से, ऐसा ही है, जमीन से शुरू करोगे। तो इसलिए तुम्हें हमेशा हाईएस्ट जब भी निकालना हो, याद रखना, जब भी तुम्हें हाईएस्ट निकालना हो तो तुम हाईएस्ट को हमेशा जीरो लिखोगे। ये एक बात बांध लो, अपने जहन में एक बात मान लो, जब भी तुम्हें कुछ हाईएस्ट निकालना है तो हमेशा उसकी शुरुआत कहाँ से होगी, जीरो से। क्या ये बात समझ में आती है। चलो स्टूडेंट 1 to 10 कह रहा है, अगला काम क्या होना चाहिए, हमने शुरुआत की लूप से। लूप के अंदर वो कहता है कि भाई बच्चा नंबर 1, जब बच्चा नंबर 1 पे आ गया तो फिर क्या करेंगे, हम बच्चा नंबर 1 का क्या लेना चाह रहे हैं, फाइंडिंग द हाईएस्ट मार्क्स, है ना। तो बच्चे के मार्क्स लेना चाह रहे हैं, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे आउटपुट, और यहाँ हम लिख सकते हैं इंटर मार्क्स। इससे क्या होगा, बच्चे के मार्क्स इनपुट हो जाएंगे, ये बात तो मानते ही हो। तो यहाँ हम लिख देते हैं इनपुट मार्क्स, इनपुट मार्क्स। अब मार्क्स तो आ गए, अब एक छोटी सी चीज तुम्हें याद रखनी है, वो ये है, और वो एक कंडीशन है
वो कंडीशन ये कहती है, हरीम चैप्टर नंबर 7 है, 7 और 8 एक साथ मिला के हम चल रहा है, तो ये 7 और 8 कवर कर रहा है। तुमने एक कंडीशन बनानी है और वो कंडीशन ये होगी, इस कंडीशन को याद रखना कि अगर मार्क्स बड़े हो जाते हैं हाईएस्ट से, ये बस कंडीशन तुम्हें हर दफा किसी भी हाईएस्ट के लिए याद रखनी होगी। ठीक है, ये तुम्हें हमेशा हाईएस्ट के लिए कंडीशन याद रखनी होगी कि अगर मार्क्स हाईएस्ट से बड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो आयुग हमने चैप्टर 1 किया है, ठीक है, और अभी हम ये कर रहे हैं चैप्टर 7 और 8। इस चैप्टर में मैं हाईएस्ट लोएस्ट के बाद रिपीट और वाइल का लूप करवा के अगले हफ्ते मजीद पढ़ाने के बाद फिर मैं चैप्टर 2 पे शिफ्ट हो जाऊंगा, अक्टूबर 15 के बाद। ठीक है, तो ये चीज़ है। अच्छा, एक सवाल आया है कि इंडेंटेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने इंडेंटेशन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो ये जो इतना हिस्सा है ना, ये वाला जो आउटपुट से लेकर इनपुट है, वो थोड़ा सा तुम समझ लो, मजीद लेफ्ट की जानिब जाना चाहिए। तो इंडेंटेशन इंपॉर्टेंट है। अब सही है, फॉर स्टूडेंट बराबर है 1 to 10, और उससे पहले हाईएस्ट 0 है। बताना बच्चों, यहाँ तक की बात समझ में आ रही है? अब ये जो मैं तुम्हें एक स्टेटमेंट लिखवा रहा हूँ ना, इस स्टेटमेंट को जरा गौर से समझना। ये क्या कहता है कि अगर मार्क्स हाईएस्ट से बड़े हैं, ठीक है, हाँ हाँ डिक्लेरेशन सारी होगी, वो मैं बाद में कर देता हूँ, मसला नहीं है। अगर मार्क्स हाईएस्ट से बड़े हैं तो फिर ऐसा करो कि हाईएस्ट में उठा के, अगर ऐसा है कि मार्क्स हाईएस्ट से बड़े हैं तो फिर हाईएस्ट में उठा के मार्क्स डाल दो, क्योंकि हमें इन दी एंड जो चीज़ चाहिए वो चाहिए हाईएस्ट, कि भाई हाईएस्ट कितना निकला है। अब ये समझना कैसे, मुझे आप लोग एक वैल्यू दो 1 से लेकर 10 तक। जो 10 वैल्यू मुझे चैट पे नजर आएंगी वो मैं पहले लिखूंगा। 7 दोबारा आ गई, 8 आ गई, 6 आ गई, 5 आ गई, 9 आ गई, 4 आ गई, 3 आ गई, 2 आ गई, और 1 आ गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक वैल्यू हो सकता है किसी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया और उसके 0 आ गए। या आप लोगों ने मुझे 10 वैल्यू दी है राइट साइड पे, जो आप लोगों ने मुझे दी मैंने लिख दी। अब हम अज्यूम करते हैं कि इनपुट मार्क्स में मैं दे रहा हूँ 7। ऐसे ही होगा ना? ये जो तमाम वैल्यूज ली हैं तुमने, ये तमाम वैल्यूज तुमने ली हैं मार्क्स की वैल्यूज। तो मार्क्स में मैंने डाला 7। अब जरा समझना, मार्क्स में 7 है, हाईएस्ट में कितना पड़ा हुआ है बताओ, सबके सब बताओ, हाईएस्ट में कितना पड़ा हुआ है? 0 पड़ा हुआ है। देखो हाईएस्ट में 0 पड़ा हुआ है, सबसे ऊपर देखो हाईएस्ट में 0 है। तो क्या 7 0 से बड़ा है? क्या 7 0 से बड़ा है? हाँ है। तो जो मार्क्स में 7 पड़ा हुआ है उसको उठा के हाईएस्ट में डाल दो। अब तुम्हारा हाईएस्ट अपडेट होगी कितना हो जाएगा, सब बताओ, सब बोलो। हाईएस्ट में 7 जाना चाहिए, ये बात मानते हो, है ना? ठीक है, जब एक बच्चे की वैल्यू ले चुका तो अब क्या करूंगा बताओ? अगर मैंने एक बच्चे की वैल्यू ले ली तो अब क्या करूंगा? मैं अगले बच्चे पे जाऊंगा। अगले बच्चे के लिए फॉर के बिल्कुल नीचे नेक्स्ट स्टूडेंट लिख दूंगा। क्या ये बात सही है? ताकि मैं अगले बच्चे की तरफ जाऊं। ऐसा ही है। एक बात और याद रखना, क्योंकि मेरी इफ की कंडीशन पूरी हो चुकी है, तो जब इफ की कंडीशन पूरी होती है तो हम उसके नीचे क्या लिखते हैं? एंड इफ लिखते हैं। यहाँ पे एल्स की जरूरत नहीं है ना अलीशा, यहाँ पे तो बस सिंपल एक ही बात हो रही है। तो अगर इफ मुकम्मल हो जाता है तो उसको एंड कराना पड़ता है, और फिर फॉर के लिए हमें नेक्स्ट की तरफ जाना पड़ेगा, स्टूडेंट की तरफ। अब समझना जरा, मैंने एक बच्चे से मार्क्स पूछ लिए, अब मैं जा रहा हूँ अगले बच्चे की तरफ। अब मैं जा रहा हूँ अगले बच्चे की तरफ। तो मनाहिल कह रही है कि हम इनपुट स्टूडेंट करेंगे, स्टूडेंट नहीं करेंगे, स्टूडेंट के मार्क्स करेंगे। तो मनाहिल देखना जरा, अगर मैं नेक्स्ट से ऊपर गया तो मेरे पास अब स्टूडेंट की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए बताओ? मेरे पास अब स्टूडेंट की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए? सब मानते हो ये बात? 2 हो जानी चाहिए। इंटर मार्क्स, मुझे बताओ अब मेरे मार्क्स अगले कितने? अगले मार्क्स कितने? 8 हैं। तो अब मैं अगर यहाँ डाल देता हूँ मार्क्स में 8, यहाँ देखना 8, तो अब कंडीशन यही चेक होगी
कि 8 बड़ा है 7 से, क्योंकि हाईएस्ट में नीचे देखना क्या पड़ा हुआ है, व्हाट इज इन द हाईएस्ट, देख के बताओ एवरीवन। 7 पड़ा हुआ है, बट ये बताओ क्या 8 7 से बड़ा है। तो इसका मतलब है जो मार्क्स में 8 डाला गया है, अब वो हाईएस्ट में 8 बन जाएगा। क्या ये बात समझ में आएगी बात? हाईएस्ट 9 नहीं आएगा, ये तो उस वक्त आएगा ना रिदिश जब 9 पे जाएंगे। अभी तो हर दफा एक ही वैल्यू चेक करेगा ना। तो अब मुझे बताओ 7 के बजाय मैं यहाँ 8 लिख दूं, कोई मसला तो नहीं है? एम आई गोइंग वेल? जो मेरे पास मार्क्स का 8 था मैंने यहाँ भेज दिया, समझना जरा। अब नेक्स्ट ऑफ स्टूडेंट पे मेरे पास बच्चा नंबर कौन सा आएगा बोलो? 3 आ जाएगा, तीसरा बच्चा। तीसरे बच्चे ने क्या मार्क्स दिए देख के बताओ? 6। 6 अगर मैं यहाँ डालता हूँ, यहाँ देखना 6 डालता हूँ, तो क्या 6 8 से बड़ा है? 6 8 से बड़ा है नहीं, तो इसका मतलब है देन वाला हिस्सा नहीं चलेगा ना। अगर नहीं है बड़ा तो ये वाला हिस्सा नहीं चलेगा ना, नहीं चलेगा। फिर ये दोबारा चला जाएगा नेक्स्ट पे। अब ये चौथा बच्चा लेगा, चौथा बच्चा 5 है, 5 यहाँ डालेगा। क्या 5 8 से बड़ा है? नहीं है। 5 8 से कहाँ बड़ा है अलीना? नहीं है, तो भी नहीं चलेगा। फिर नेक्स्ट बच्चे पे जाएगा, फिर पांचवा बच्चा लेगा, पांचवे में 9 आ जाएगा, पांचवे में 9 आ जाएगा। अब तुम्हारे पास जो मार्क्स की वैल्यू है वो 9 है। क्या 9 8 से बड़ा है? हाँ है। तो वो जो तुम्हारे पास मार्क्स में 9 पड़ा हुआ है, वो उठ के हाईएस्ट में चला जाएगा, तो ये जो 9 का मार्क्स है ये हाईएस्ट में चला जाएगा। क्या ये रहेगा? तो आपने एक चीज तो देख ली कि अगर वैल्यू बड़ी नहीं होती तो ये चलता नहीं है। तो अगर आने वाली वैल्यू 4 3 2 1 0 अगर आ भी जाएगा तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ा होगा, इसमें आखिर में सबसे पहले जो आखिर में हाईएस्ट 9 है वही रह जाएगा। क्या ऐसा होगा? आपने खुद अभी देखा है कि अगर वैल्यू उससे छोटी आ रही है तो वो इफ चला ही नहीं रहा। अगर कंडीशन ट्रू नहीं हो रही तो नीचे जाएगा ही नहीं। अब फाइनल एक काम आपका रह गया है, वो ये रह गया कि आपने आउटपुट करना है वैल्यू ऑफ हाईएस्ट। तो आप आउटपुट लिख दोगे और उसके बाद लिख दोगे हाईएस्ट मार्क्स, और कॉमा डाल के हाईएस्ट का जो वेरिएबल है वो लिख दोगे। बेटा ये बात समझ में आती है? अगर हम 0 की जगह 10 डाल दें तो हाईएस्ट 10 होगा, बिल्कुल सही कह रही हूँ माहीन, ऐसा ही होगा। बच्चों बताना क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है। अब ये वाला सेम काम आप लोगों को पता है हम सूडो कोड प्रो पे कर रहे होते हैं। तो आप सबके सब सूडो कोड प्रो पे आ जाओ, आप सबके सब सूडो कोड प्रो पे आ जाओ। तो सूडो कोड प्रो यहाँ से आएगा, सूडो कोड प्रो का लिंक भेज देता हूँ। सूडो कोड प्रो स्क्रीन पे आ रहा है बच्चों? आ रहा है? मैं लिंक भेजता हूँ। आपने करना क्या है, सूडो कोड प्रो पे जाना है, चैट में एवरीवन पे मैंने आपको चैट पे सूडो कोड प्रो का लिंक भेजा है। आपने ये 2210 सेलेक्ट करना है। 0478 कर लो, 2210 कर लो, ये आप ही का है, ये आप ही का है। चलो बच्चों, जो कुछ हमने पढ़ा है अभी, पीछे लिखा था, वो एग्जैक्टली हम यहीं पर इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो डिक्लेरेशन तो आप लोगों को पता ही है कि डिक्लेयर करना होता है। जैसे यहाँ काउंट है, मैंने अपने पास एस टी के वर्ड इस्तेमाल किया है तो मैं एस टी लिख लेता हूँ। ठीक है। और इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, डार्क मोड में ले आते हैं। आई थिंक वही बेहतर था, लाइट मोड में। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हो स्टूडेंट है हमारे पास, और 1 to 5 है। 1 to 5 इसलिए रख रहा हूँ ना कि मुझे कम नंबर डालने पड़े। चलो 10 तक लिख लेते हैं, 1 to 10 लिख दिया। और इंटर हम लिख देते हैं मार्क्स, मार्क्स लिख दिया। और इनपुट वेट की जगह भी मैंने
मार्क्स लिख दिया, और मैं कहता हूं कि इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन हाईएस्ट, HIGHEST, अगर मार्क्स हाईएस्ट हैं, हाईएस्ट से बड़े हैं, तो हाईएस्ट में उठा के मार्क्स डाल दो ना। तो HIGHEST, हाईएस्ट में उठा के मार्क्स डाल दो, और ऊपर जो काउंट लिखा हुआ है वेरिएबल और वेट लिखा हुआ है उसको चेंज कर देते हैं हम ST से, ST फॉर स्टूडेंट, और HIGHEST हाईएस्ट, और इस लोएस्ट को हटा देते हैं, और इसके अलावा हमने मार्क्स का वेरिएबल लिया था उसको लिख देते हैं, और हाईएस्ट की वैल्यू को यहाँ HIGHEST हाईएस्ट की वैल्यू को सेट कर देते हैं 0। तो आप देखो, डिक्लेयर ST फॉर स्टूडेंट हाईएस्ट, हाईएस्ट के लिए मार्क्स आ गया, हाईएस्ट 0 रखा, स्टूडेंट 1 to 10 चलाए, इंटर मार्क्स किए, मार्क्स इनपुट हुए, उसने बोला मार्क्स अगर हाईएस्ट से बड़े हैं तो हाईएस्ट में ही उठा के मार्क्स डाल दो, एंड इफ करो और नेक्स्ट काउंट करके आउटपुट करा दो हाईएस्ट, HIGHEST हाईएस्ट मार्क्स, हाईएस्ट मार्क्स आर, क्योंकि अभी हमें लोएस्ट का भी करना है तो इसलिए मैंने करवाया था, तो हाईएस्ट पे करवा के लोएस्ट कराया था, इसलिए ये पहले से प्रोग्राम लिखा हुआ था। तो ये हमारे पास हाईएस्ट का पूरा प्रोग्राम आपको नजर आ रहा है। अब मैं जब इसको चलाऊंगा, चलाता हूँ, और अब आप लोग मुझे रैंडम नंबर देना, ठीक है। तो हम देखेंगे कि हमारे पास हाईएस्ट क्या बनता है। यहाँ पर एरर आ रहा है, आउटपुट हाईएस्ट मार्क्स हाईएस्ट, नेक्स्ट वेरिएबल काउंट डज नॉट मैच, क्योंकि मैंने फॉर में ST का वेरिएबल लगाया था और नेक्स्ट में काउंट आ रहा है, इसलिए नहीं चल रहा है ये। मैं इसको चेंज कर देता हूँ, क्योंकि फॉर का और नेक्स्ट का वेरिएबल सेम होना चाहिए। अब जब मैं इसको चलाऊंगा तो ये मुझसे मार्क्स पूछेगा, मुझे जरा मार्क्स बताते जाओ एक एक करके, शाबाश एवरीवन। द वैल्यू फॉर मार्क्स, ठीक है। तो अब मेरे पास डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं, जैसे 12 आ गई, 12 डाल दिए, 12 के बाद नेक्स्ट है 15, 15 डाल दिए, लेट सपोज 20 मार्क्स का पेपर है, 18 डाल दिए, और 8 डाल दिए, 9 डाल दिए, 11 डाल दिए, 19 डाल दिए, और फिर दोबारा 17 डाल दिए, ठीक है। 17 के बाद दोबारा 12 डाल दिए। तो अब आप यहाँ देखो, वैल्यूज ले रहा है, फिर एक और वैल्यू लेगा, 10 दफा चलाना है ना, फिर एक और वैल्यू डाल दो, लेट सपोज 15। तो अब आप देख सकते हो कि हाईएस्ट मार्क्स यहाँ 19 दे रहा है। क्या इन सब में जो पूरी लिस्ट दी गई है 19 मार्क्स सबसे हाईएस्ट है? 12, 15, 18, 8, 9, 11, 19, 17, 12, और हाईएस्ट मार्क्स 19 आ रहे हैं। तो क्या ये वाला कोड हमारा काम कर रहा है, ये हमें हाईएस्ट वैल्यू निकाल के दे रहा है? तो हमें किसी भी डाटा सेट में से अगर हाईएस्ट वैल्यू निकालनी हो, दो चीजों का बड़ा ख्याल रखना है। नंबर एक ये रखना है हमें कि ये जो हमारे पास, एक सेकेंड, हाँ, तो इसमें ख्याल एक तो ये रखना है कि हाईएस्ट 0 हमेशा रखा जाएगा, हाईएस्ट निकालना है। और ये वाली लाइन कि अगर कोई भी वेरिएबल हाईएस्ट से बड़ा है तो वही वेरिएबल हाईएस्ट में चला जाए। ये दो बातें अगर आप याद रखोगे तो आप हाईएस्ट को बआसानी कर सकोगे। यहाँ पर मैं एक छोटा सा काम करता हूँ कि मैं ये आउटपुट वाली लाइन है हाईएस्ट की, इसको लूप के अंदर कर देता हूँ। इससे ये पता चलेगा कि हर दफा, यानी ईच टाइम, जो भी वैल्यू हाईएस्ट अगर हो रही होगी उसके बारे में पता चल जाएगा। और मैं लूप को 5 दफा चलाता हूँ ताकि मुझे ज्यादा इनपुट डालने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि जो 10 के लिए चल रहा है वो 5 के लिए भी चलेगा, 50 के लिए भी चलेगा, इसलिए मैंने लूप को टेस्टिंग के लिए कम कर दिया। अब मैं मार्क्स डालता हूँ, लेट सपोज 12, क्योंकि हाईएस्ट ऑलरेडी 0 था, तो अभी 12 ही सबसे हाईएस्ट हो जाएगा, क्योंकि जब चेक होगा 12 0 से तो 12 हाईएस्ट हो जाएगा। अब अगर मैं 8 डालूंगा ना तो हाईएस्ट पे फर्क नहीं पड़ेगा। देखो, अगर मैंने 8 डाला है तो कुछ अपडेट नहीं हुआ, हाईएस्ट अपनी जगह 12 मौजूद है। अगर मैं 6 डालूंगा तब भी हाईएस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हाईएस्ट 12 है। लेकिन मैं जैसी वैल्यू ज्यादा कर दूंगा 15, मेरा हाईएस्ट अपडेट हो जाएगा। क्या ये बात देख रहे हो? यानी जब मैं हाईएस्ट की वैल्यू बड़ी डालूंगा तो हाईएस्ट अपडेट होगा, नहीं तो वो पिछला जैसा है वैसे ही रहेगा। अब मिसाल के तौर पे मैं पिछली वैल्यू छोटी डाल देता हूँ, 6 डाल देता हूँ, तो हाईएस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अब जो मुझसे वैल्यू मांग रहा है हाईएस्ट की, अगर मैंने 15 से बड़ी 19 डाल दी
तो अब ये अपडेट करेगा और हाईएस्ट की वैल्यू 19 रहेगी। क्या ये बात तुम लोग समझ पा रहे हो बच्चों, बताना मुझे। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्या ये बात सबको समझ में आती है? अच्छा बच्चों आ जाओ। अब हमने पीछे जो किया है वो हाईएस्ट पे किया है, ठीक है। मैं इस पूरे को कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी कॉपी करता हूँ। आप लोग सब प्लस पे जाना, प्लस पे न्यू प्रोग्राम आएगा और यहाँ पर आप लिखोगे लोएस्ट। सही है, ये मैं लिखता हूँ CITLOWEST लोएस्ट। और ये लोएस्ट वालों का एक प्रोग्राम हम क्रिएट करते हैं। इस पूरे कोड आगे मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। कहाँ कहाँ तब्दीली लाऊंगा? जहां हाईएस्ट का HIGH लिखा हुआ है उसको LOW से चेंज कर दूंगा। और यहाँ पे भी एग्जैक्टली हाईएस्ट है। तो अगर मुझे लोएस्ट पे जाना है तो याद रखना, लोएस्ट पे जाने के लिए हमें सबसे ज्यादा से शुरू करना होता है। ज्यादा 1000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है, वो कुछ भी कर सकते हो। इनपुट मार्क्स हो गया। और यहाँ पर हाईएस्ट के बजाय आपने लोएस्ट लिखना है, और हाई के बजाय अगर आप यहाँ लिखोगे लोएस्ट, ठीक है, ये हो जाएगा। और ये हाई को दोबारा चेंज कर दोगे टू लोएस्ट, और यहाँ पे भी हाई के बजाय आप लोएस्ट कर दोगे। थोड़ा सा फर्क लाना है आपने, थोड़े से फर्क से आप देखो आपका प्रोग्राम आराम से काम करना शुरू हो जाएगा। LOWEST लोएस्ट, सारा का सारा चेंज आ गया। लोएस्ट यहाँ चेंज कर दिया, लोएस्ट यहाँ चेंज कर दिया। मार्क्स इनपुट हुए, मार्क्स लेस देन लोएस्ट होगा, एरो चेंज होगा, और फिर लोएस्ट के अंदर ही मार्क्स जाएगा। ये सारा का सारा हमने कर दिया। अब हम इसको चलाते हैं। अब हम लोएस्ट नंबर बताएंगे कि लोएस्ट कौन सा है। यहाँ छोटी सी तुम चीज देखना, हुआ क्या है। मैंने ये वाला कैपिटल किया, ये वाला कैपिटल किया, इस वाले को मैंने स्मॉल रखा था ना, इस वजह से वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर रहा था। तो बस छोटी सी चीज है, इस जो लोएस्ट का वेरिएबल है उसका कैप्स लॉक कर दो, ये चल जाएगा। तो ये छोटे मोटे एरर आप लोग करो तो आ सकते हैं, लेकिन नीचे लिखा हुआ भी होता है ना, लोएस्ट हैज नॉट बीन डिक्लेयर, तो फिर हमने वहां बता भी दिया। अब इंटर मार्क्स पूछ रहा है। अब हमने कहा भाई 10 मार्क्स के टेस्ट था, 9 था, एक बच्चे का 9 आया, एक बच्चे का आ गया 8, एक बच्चे का आ गया 10। एक छोटी सी मिस्टेक आ रही है कि जो मैंने आउटपुट में हाईएस्ट था उसको लोएस्ट नहीं किया, तो करके तो ये लोएस्ट ही दे रहा है, ठीक है, करके तो ये लोएस्ट ही दे रहा है, सिर्फ मैसेज के अंदर गड़बड़ है। अगर आप गौर से देखो अभी तक मैंने 9, 8, 10 और 7 दिया है, तो सबसे छोटी वैल्यू 7 है। अगर मैं 2 दे दूंगा तो सबसे छोटी वैल्यू 2 ही आएगी, और अगर मैं 9 डालूंगा तो स्टिल सबसे छोटी वैल्यू मेरे पास 2 ही रहेगा। तो बस इस हाईएस्ट की जगह में मुझे क्या लिखना है? लोएस्ट, ये मैं लिख देता हूँ। और अब दोबारा चलाता हूँ। अब आप यहाँ देख लो, दोबारा इसको चलाऊंगा तो अब ये सही चलेगा। 10 में से 10 आ गए, तो आपके पास क्या दे रहा है? लोएस्ट मार्क्स। अच्छा, जीरो डाल दिया था मैंने, सही है, तो जीरो ही लोएस्ट कंसीडर करेगा। तो फिर 6 डाल दिया, 9 डाल दिया, और 6 दोबारा डाल दिया, 7 डाल दिया। तो देखो, लोएस्ट जीरो था, जीरो ही रहा, क्योंकि जीरो से छोटा तो कुछ नहीं होता ना। तो ये लूप के अंदर डालना है। अगर मैं इसको लूप से बाहर निकाल दूं, अगर मैं चाहूं कि आउटपुट जो लोएस्ट है सबसे आखिर में है, तमाम नंबर को लेने के बाद आए, तो मैं यहां इसको आखिर में डाल देता हूं। अब आप लिखते हैं, दोबारा से इसको चलाते हैं। अब चला, तो 8 नंबर आए, फिर 9 आ गए, फिर 7 आ गए, फिर 4 आ गया, और फिर 2 आ गया। एक मार्क ऊपर मैंने डाला था वो लिया नहीं उसने। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे, एक सेकेंड रुको, ये दोबारा से ना एग्जीक्यूशन प्रीवियस पकड़ रहा है, फ्रेश शुरू करते हैं, इसको दोबारा से चलाते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं, पहली वैल्यू 9, और जैसी 9 डाला तो 1000 से 9 छोटा था, 9 हो गया। फिर 8, 8 9 से भी छोटा था, तो 8 हो जाएगा। 6, 4 और 2। तुम्हारे सामने मैंने 9, 8, 6, 4, 2 डाला, इसने सबसे लोएस्ट किसको रखा? 2 को रखा। तो 2 इज द लोएस्ट वैल्यू, सही है। तो क्या ये हमें लोएस्ट निकाल के दे रहा है? बताना बच्चों, ये बात आप लोगों को सबको समझ में आ रही है?
अब ऐसा है कि अब मैं माइक पे एक्सेस दे रहा हूँ एक एक करके। हो सकता है मैं किसी का जो है वो चैट पढ़ना भूल गया हूँ या मिस कर गया हूँ, तो फिर आप मुझसे डायरेक्टली ऑन माइक पूछ सकते हो। तो अब मैं आप लोगों से माइक पे सवाल ले रहा हूँ। हाईएस्ट और लोएस्ट का हमने यहाँ पे कर लिया है, होपफुली तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। जिसके सवाल है मैं वो पूछने जा रहा हूँ।